कर पाएगी ना, ये कुछ करना चाहते हैं। देखिए, एक तो ये कि आपके हाथ बंधे हैं, ये समझ में आती है बात कि जी आईएमएफ से एक एग्रीमेंट है, उस पर आपको इन्फोर्स करना है, केयर टेकर उसका कुछ नहीं कर सकते। ये कर क्या सकते हैं? एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की ज़रूरत है, और वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ये कि जिन लोगों को मुफ्त बिजली दी जाती है उनकी मुफ्त बिजली ख़त्म कर दी जाए। इसमें आपको कोई आईएमएफ की ज़रूरत नहीं, बल्कि आईएमएफ तो कहता है कि ये सारी चीज़ें ख़त्म करें। आप जितना आप पेट्रोल देते हैं मिनिस्ट्रीज में सेक्रेटरीज को, कैबिनेट सेक्रेटरीज को, उनको आप मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं करें तो कम से कम 50% तो कर सकते हैं। ये जो अय्याशियाँ हैं हमारी, जो चाहे वो हमारी गवर्नमेंट सेक्रेटरीज हों या पार्लियामेंटेरियंस हों या जजेस हों या दूसरे लोग हों, ये क्यों नहीं ख़त्म कर सकते? इसमें क्या रुकावट है? मुझे कोई बता दे कि इसमें कोई रुकावट है। मुझे ये बता दें आप कि इसमें कोई आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक का मसला आ जाता है। ये जो चोरी चकारी है, ये तो आईएमएफ या दूसरे लोग तो ये कहते हैं कि ये चीज़ें ख़त्म करें। एफएटीएफ क्या था? एफएटीएफ आपकी गलतियां थी, उन्होंने सिर्फ निशानदेही की और आपको उस दायरे में लेकर आए, वरना मनी लॉन्ड्रिंग खत्म करना किसका काम था? आज डॉलर अफगानिस्तान बड़ी फख्र से कोई भी आके कह देता है कि जी डॉलर अफगानिस्तान स्मगल हो रहा है, भाई तो इसको रोकना किसका काम है? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो ये कोई एक्सक्यूजेस नहीं है जो गवर्नमेंट्स पेश कर रही है। ये कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं उतना भी नहीं कर रहे। बाकी हमारी यहाँ पॉलिटिक्स क्या हो रही है, देखिए सीधी सी बात है, 90 डेज में इलेक्शन कराएं, आप हट जाएं। 90 डेज में लेवल प्लेइंग फील्ड दें, जो भी आए उसको 5 साल का मैंडेट हासिल हो, वो हुकूमत करे, जुडिशरी अपना काम करे, इस्टेब्लिशमेंट अपना काम करे, सब अपने के बजाय दूसरों के काम करने में लगे पड़े हैं। इसलिए पाकिस्तान का सिस्टम आगे नहीं बढ़ रहा। आप कह रहे हैं ये कुछ कर नहीं पाएंगे, करना भी नहीं चाह रहे। अथर, देखिए, ऑब्वियसली अब नीयत उनकी क्या है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी तरफ मजहर साहब ने भी इशारा किया, उसमें बेहतरी लाई जा सकती है। आप इस्लामाबाद के किसी भी ये जो रेड जोन के आगे पीछे खड़े हो जाएं, हर 5 मिनट के बाद एक काफिला गुजरेगा जिसमें 3-4 बड़ी बड़ी गाड़ियां होंगी, वो कोई साहब जा रहे होंगे, वो पेट्रोल किधर से आ रहा है, ये सारे अखराजात हम किस तरह अफोर्ड कर सकते हैं? पूरी दुनिया, मतलब बहुत सारे ममालिक में मैं घूमा फिरा हूँ, मुझे कभी कोई नज़र नहीं आया कि ये मजिस्ट्रेट साहब की गाड़ी है, ये लंदन के डीसी की गाड़ी है, ये लंदन के सेक्रेटरी साहब जा रहे हैं। तो ये ऐसा मुल्क जिनके पास खाने की रोटी नहीं है, 45% बच्चे हमारे ऐसे हैं जिनको स्टंटेड ग्रोथ का सामना है, खुराक की कमी है, वहाँ पर हम ऐसी लग्जरीज किस तरह अफोर्ड कर सकते हैं? इतनी इतनी बड़ी इमारतें, इतने इतने बड़े काफले, तो ये वो सारी चीज़ें जहाँ पे आप कट डाउन कर सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? ऐसा हो नहीं पाएगा, इसलिए यहाँ पे एलीट कैप्चर है, यहाँ पे जो एक अशराफिया है उसने अपने लिए ये निज़ाम बनाया हुआ, उसी के गिर्द घूमेगा, उसी के गिर्द बहस भी घूमेगी, उसी के गिर्द सियासत भी घूमेगी। उसमें कभी वो एक इधर हो जाएंगे, कोई इधर आ जाएगा, कोई इक़्तिदार में आ जाएगा, कोई बाहर चला जाएगा, और हम लोग इसी तरह बहस करते रहेंगे। मुझे ये मामला हल होते हुए नज़र नहीं आ रहे। और आखिर में छोटी सी चीज़, फिर 45 नहीं बल्कि 75 साल से हमें इस तरह की चीज़ें दी जा रही हैं कि अब ये तरक्की हो जाएगी। अब एक नई चीज़ है कि जाने से पहले पिछली हुकूमत कहेगी कि खरबों डॉलर की तो हम मिट्टी बेचेंगे। अब वो किस तरह बेचेंगे, वो मादनियात किस तरह निकलेंगी, किस तरह इन्वेस्टमेंट होगी, तो ये वो चीज़ें हैं कि आइडिया तो बुरा नहीं है, लेकिन किस तरह इट डिपेंड्स ना कि आप किस तरीके से उसको मैच्योर करेंगे, किस तरीके। आपके पास इस वक्त हालत ये है कि आपके पास चंद जो अरब डॉलर नहीं है, आप 3 अरब डॉलर ले रहे हैं आईएमएफ से, तो वो आप अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट किस तरह करेंगे? वो कह रहे हैं अरब ममालिक करेंगे। जी मती, आप जरा बता दीजिएगा ये जो सिचुएशन इस वक्त है। देखिए, जो सिचुएशन इस वक्त है नसीम, मैं समझता हूँ इसके ज़िम्मेदार जो हैं मौजूदा वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ हैं। ये बात सुन के शायद, जी बिल्कुल, ये बात सुन के शायद काज़मी साहब, शोएब शाहीन साहब भी मुस्कराएंगे, लेकिन अनवारुल्लाह काकड़ साहब वो शख्सियत हैं कि जिनकी पार्टी ने बलूचिस्तान अवामी पार्टी जिसको कहते हैं बाप, उन्होंने इस सारे अदम इस्तेहकाम की 2014-15 के बाद बुनियाद रखी। और यही वो बाप पार्टी थी जिसके ज़रिए पिछले 10 साल के दौरान जिस अदम इस्तेहकाम की बुनियाद रखी थी, आज हम उसी अदम इस्तेहकाम का शिकार हैं। अलमिया देखें कि नवाज़ शरीफ की हुकूमत को, शहबाज शरीफ की पार्टी की हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश करने वाली वो पार्टी, आज उनका जो नामज़द निगरान वज़ीर आज़म है उस पर शहबाज शरीफ ने भी एग्री किया।
तो ये तो हमारी औकात है सियासी जमातों की, और ये हमारी औकात है हमारी सियासत की, कि जो आजकल जो मुआशी मुश्किलात हैं और चैलेंजेस हैं, हम एक दूसरे पे इल्ज़ाम तो डाल रहे हैं, इमरान खान नवाज शरीफ पे, नवाज शरीफ इमरान खान पे, मगर इमरान खान में इतनी अखलाकी जुर्रत नहीं है वो इस बात को तस्लीम करें कि अनवारुल हक और इनकी पार्टी ने जो साजिश 2014 में शुरू की थी, इमरान खान उसके बेनिफिशरी थे, और इमरान खान उस वक्त बढ़ चढ़ के इस बाप पार्टी का साथ दे रहे थे जब नवाज शरीफ की हुकूमत को 2016-17 में हटाया गया। तो ये मैं समझता हूँ कि आज की ये जो महंगाई है, इसमें खुद अनवारुल हक काकड़ साहब और उनकी जमात जो है वो सबसे बड़े जिम्मेदार हैं, जिन्होंने इस मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार किया, और आज निगरान हुकूमत, निगरान वज़ीर आज़म बन के वो ये तासुर दे रहे हैं कि ये हमारा किया दरा नहीं है, ये तो IMF ने किया, ये तो पिछली हुकूमतों ने किया। तो अब मैं समझता हूँ वक्त ये आ गया है कि जो अवाम सड़कों पे हैं, बिल फाड़ रहे हैं, जला रहे हैं, तो जो अशराफिया है, मैं समझता हूँ मज़हर अब्बास साहब ने भी उसकी तरफ इशारा किया, अगर इनके जो अशराफिया के जो ख़ास तौर पे सरकारी अफसरान हैं, इनके पेट्रोल बंद कर दिए जाएं, इनके बिजली के बिल जो मुफ्त इनको मिलते हैं वो ख़त्म भी कर दिए जाएं, शायद ये चंद अरब की बात हो, मगर कम से कम आवाम को इस बात का एहसास होगा कि जो हुक्मरान हैं और ये जो अशराफिया है, उनको इस बात का अंदाज़ा है कि आवाम कितनी मुश्किल में है। तो एक हज़ारे यकजहती के लिए ही ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिरने वाले हैं, ये उन आवाम के साथ क्यों नहीं जाते, क्यों नहीं ये जितने बड़े बड़े सियासतदान हैं और ये जो मुफ्त बिजलियां लेने वाले, चाहे हमारे जजेस भी हैं जिनके घरों में 12-12 एयर कंडीशन लगे हुए हैं। मैं आपको ये भी मैं बता दूं, आज उसके बारे में मालूमात सामने ला रहा हूं मैं, कि सुप्रीम कोर्ट के जजों के घरों में 12-12 एयर कंडीशन लगे हुए हैं, 2-2 जगहों पे सरकारी रिहाइशगाहें इस्तेमाल होती हैं। इस्लामाबाद में जो घर इनको सरकारी मिले हुए उन्हें रेस्ट हाउस डिक्लेयर किया हुआ है, और लाहौर में, पेशावर और दूसरे शहरों में नेटिव जो उनके अपने घर हैं उनके ऊपर भी सरकारी अखराजात करके उनको सरकारी तौर पर एक्वायर किया गया है। तो इन हालात में सिर्फ इज़ारे यकजहती के लिए अगर ये मुराद ख़त्म कर दें या दस्तबरदार हो जाए इन मुराद से, और लोग कुछ आप देखें ना, ये जो लोग सड़कों पे निकल रहे हैं, ये किसी पार्टी का झंडा उठा के नहीं निकल रहे, ये बिलों को हाथ में उठा के निकल रहे हैं। तो कितने वो सियासतदान जो हैं जो पार्टी का सारी उम्र जिन्होंने झंडा उठाया, क्या उनको इनसे कोई हमदर्दी नहीं है? एक भी सियासतदान इनके साथ सड़कों में नजर नहीं आता, और शायद वो इतनी हिम्मत ही नहीं है आप किसी सियासी जमात में कि वो इन लोगों के साथ खड़े हो। नजर किए मैं सारे कि उसकी क्या एग्जैक्टली मैं ये समझता हूँ कि कम से कम अलामती तौर पे जो अशराफिया है उसको इन इमाम का साथ देना चाहिए, और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो मौजूदा सेटअप है, जो मौजूदा निगरान हुकूमत है, इसके जो कायदीन हैं, ये बुनियादी तौर पर उस साजिश का हिस्सा थे जिसकी वजह से आज कौम की मईशत इस सूरत हाल तक पहुँची है। तो नाज़रीन, इसका मतलब ये हुआ कि जो सियासी इस्तेकाम की कमी है उसकी वजह से ये मामला है, और भी बहुत बड़ा बिगाड़ है। लेकिन बात तो दुरुस्त है कि ये केयरटेकर गवर्नमेंट के बस से बाहर है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।